Good morning, students. I'm your SST teacher शैलेन कुमार गौड़। स्टूडेंट, आज हम लोग सोशल प्लेनेट क्लास 6 लेसन 2 चैप्टर द अर्लीस्ट सोसाइटीज पहले के समाज के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के बाद आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपको इससे अगला वीडियो जो है आसानी से भेज सके। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे पहले के समाज। पहले का समाज कैसा था, लोग कैसे थे, कैसे रहते थे, उनका जीवन यापन कैसे होता था, किस तरह से भोजन करते थे, ये हम पता करेंगे इसे पढ़ करके। शुरुआत में इन द बिगिनिंग मैन वर नॉट द सेम एज द मैन ऑफ मॉडर्न टाइम। शुरुआत में जैसे व्यक्ति जब इसमें बहुत सालों पहले लोग कैसे यहाँ रहते थे, सभी लोग एक समान रूप से नहीं रहते थे। They were called hominids. They live on the earth and many thousands of years. Slowly they learn to live comfortable with their environment. पहले के जो लोग थे उनको वनमानुष कहा जाता था। वनमानुष के आकार के चिंपैंजीज, गोरिल्ला जो देखें आप, उसके आकार के लोग रहते थे। हजारों साल के परिवर्तन के साथ साथ धीरे धीरे वो जो है यहाँ पर कंफर्टेबल होते गए, इस पर्यावरण के साथ साथ जो है कि सीखते गए। An important change was the ability of the first man-like creature a balance on his feet. पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया कि जो पहला क्रिएचर प्राणी जो था वो अपने पैरों पे कैसे जो है बैलेंस अपना बनाया, कैसे खड़ा हुआ है, उसको देखा गया। He could now stand and walk straight. वह खड़ा हो सका और सीधा चल सका। His hand were now free to pick up and throw things. उसके हाथ जो अब मुक्त थे, स्वतंत्र थे किसी चीज को पकड़ने के लिए और किसी वस्तु को थ्रो करने के लिए, फेंकने के लिए। The thumb too developed and could now move and directions opposite to the other finger and even close on them. This gave him advantage of handling objects better than hominids or other creatures. जैसा कि आप फिगर पे देखें, अर्ली मैन इन द स्टोन एज किस तरह से शुरुआत में ये अपने पैरों पे खड़ा हुआ और जो वनमानुष आकार के थे वो किसी चीज को अपने अंगुलियों से पकड़ करके दूर तक फेंकते थे और इस तरह से जब उनका अंगूठा अंगुलियां सब पास पास होने के कारण इनको किसी भी वस्तु को उठाने में या उसे थ्रो करने में, फेंकने में उनकी मदद करती थी। सबसे पहले जो मनुष्य जो था वो होमो सैपियंस जाति का था, जो इसका वैज्ञानिक नाम है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम देखेंगे आप तो होमो सैपियंस नाम से जाने जाएंगे। इट मीन द वाइज मैन। इसका मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान आदमी। ग्रेजुअली द साइज ऑफ द ब्रेन increased and the man learned to understand and adapt himself to his surrounding. धीरे धीरे मनुष्यों के जो है कि दिमाग, मस्तिष्क का आकार जो है बढ़ता गया, लोग समझने लगे और अडॉप्ट हिमसेल्फ, उन सभी चीजों को जो है स्वयं जो है अडॉप्ट करते थे, उसे उन चीजों से सीखते थे, स्वीकारते थे जो उनके आसपास चारों तरफ होती थी। इन टर्म ऑफ सोशल अरेंजमेंट आल्सो मैन इन्वॉल्व ग्रेजुअली फ्रॉम हंटर गैदर टू द फार्मर हर्डर। धीरे धीरे जो है कि सामाजिक अरेंजमेंट जो है बढ़ता गया। लोग जो है कि धीरे धीरे शिकार करने लगे, समूहों में होकर के फार्मर किसानी करने लगे और समूहों में होकर किसानी भी करते थे। अब हम पढ़ेंगे स्टोन एज, पाषाण काल। ये पाषाण काल क्या है? द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फर्दर डिवाइडेड दिस पीरियड इनटू द पालियोलिथिक पीरियड एंड मेसोलिथिक पीरियड एंड द नियोलिथिक पीरियड। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने इसको जो है 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। पाषाण काल को पालियोलिथिक पीरियड, पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल एंड नियोलिथिक पीरियड जो है न्यू पाषाण काल। द पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री फ्रॉम अराउंड 50,000 BC टू 4,000 बैक क्राइस्ट। ये जो पीरियड है भारतीय इतिहास में, मनुष्यों के इतिहास में, इसको 4000 ईस्वी पूर्व से 5 लाख बैक क्राइस्ट तक के समय को जो है कि हम मानते हैं। When human use mainly stone tools is known as the stone age. जब मनुष्य केवल पत्थरों का प्रयोग करता था, औजारों का, पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, तो उस समय के अवधि को हम लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं। The tools were of 2 kinds. उस समय के जो औजार होते थे वो 2 प्रकार के होते थे। कोर टूल्स, एक जो नुकीला टूल्स होता था
और दूसरा फ्लैग इम्प्लीमेंट होता था। 4 टूल्स वर मेड बाय द कोर मेथड, 4 टूल्स को कोर मेथड से बनाते थे। Here the pebbles from which the tool was to be made was held in one hand। जो पेबल होते थे, कुछ ऐसे कोर टूल्स होते थे जिनको एक हाथ से थ्रो करके फेंकने में आसानी होती थी, जिससे चला करके लोग किसी भी जानवर को मारते थे। अनदर स्टोन विच वाज यूज ए हैमर, कुछ ऐसे पत्थर थे जिसे हथौड़े की तरह लोग प्रयोग करते थे। वाज हेल्ड इन द अदर साइड, दूसरा जो दूसरे हाथों में पकड़े रहते थे। एंड द सेकेंड स्टोन वाज यूज टू चीप वे portion of the pieces of rocks, still they got the desired shapes and their peers shaped in hand no handles। कुछ ऐसे थे जो भाला की तरह, कुछ औजारों को भाला की तरह लोग बनाते थे जिसमें हैंडल नहीं लगा होता था, लेकिन उसे लोग अपने हाथों में पकड़े रहते थे। दे वर यूज टू हैंड एक्स फॉर द पर्पज ऑफ कटिंग ट्रीज एंड डिगिंग द अर्थ। ये लोग हैंड जो है कि कुछ ऐसे थे कुल्हाड़ियों पे हाथ लकड़ी के जो है लकड़ी के कुछ ऐसे कुल्हाड़ी बनाते थे जो लकड़ी का बेंड वगैरह लगा देते थे, जिससे जो है कि पेड़ों को काटने में और जमीन की खुदाई करने में इनको आसानी होता था। फ्लैग इम्प्लीमेंट वर मेड बाय द फ्लैग मेथड, फ्लैग जो है औजार है फ्लैग मेथड से बनाते थे। ए लार्ज फ्लैग वाज फर्स्ट कट फ्रॉम ए रॉक एंड देन शेप्ड इनटू टूल्स। पहले जो है एक बड़ा सा पत्थर जो है इसको काटा गया और उसको जो है कि घिस करके लोग क्या फ्लैग शेप्ड आकार में के औजार बनाए। सच टूल्स वर यूज्ड ए चॉपर्स फ्रॉम रिमूविंग स्किन फ्रॉम डेड एनिमल। इसका उपयोग लोग करते थे किसी मरे हुए जानवर के शरीर में चुभा करके उसकी स्किन को, खाल को जो है कि निकालते थे। एंड कटिंग मीट्स आर फ्रूट आर बार्क आर फूड इनटू स्मॉल पीसेस, या फिर इसका प्रयोग लोग करते थे जैसे मीट को, मांस को काटने के लिए, फलों को काटने के लिए, या छाल को जो है कि छोटे छोटे टुकड़ों में करने के लिए। अब प्लेस where stone was found and where people made tools are known as factory site। वह स्थान जहाँ पर जो है कि पत्थरों को काट करके लोग जो है कि टूल्स बनाते थे, जिसको फैक्ट्री साइट बोला जाता था। एट दी साइट वाज स्टोन, वह साइट जो था वेस्ट स्टोन थे, जो व्यर्थ के पत्थर पड़े हुए थे उसके थे। वह लेफ्ट बिहाइंड सम ऑफ द ब्लॉक्स एंड स्टोन आर डिस्केबल बिकॉज दे वाज नॉट परफेक्ट। कुछ ऐसे थे जो खराब थे पत्थर, जिसका प्रयोग नहीं किया जाता था, उपयोग नहीं करते थे लोग। पीपुल लिव्ड ऑन दिस साइड फॉर लॉन्गर टाइम, लोग उस समय उस उधर जो है बहुत समय तक अपना समय बहुत लंबे समय तक रहते थे। दिस साइट आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, इस जो है कि साइट को हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट बोला जाता था। द स्टोन एज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड, स्टोन एज को भी 3 भागों में बांटा गया है। पॉलियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज जो है कि इसे ओल्ड स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। मेसोलिथिक एज मिडल स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। एंड न्यूलिथिक एज न्यू स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। पॉलियोलिथिक एज हम पढ़ेंगे जिसको ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है, जो ये आप पढ़ेंगे 5 लाख ईस्वी से लेकर के 10,000 बैक क्राइस्ट तक, यानी कि 10,000 ईसा पूर्व से 5 लाख ईसा पूर्व तक। द पालियोलिथिक टर्म इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पालियो, ये पालियोलिथिक वर्ड जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें पालियोस का मतलब होता है ओल्ड, पुराना, एंड लिथिस मीन्स होता है स्टोन, पत्थर। द सोर्स ऑफ द, इससे पालियोलिथिक का होता है पुराना पत्थर या पूरा पाषाण काल। द सोर्स ऑफ द early evidence of this stage are cave painting and stone implement discovered and many part of the country। जैसे बहुत से साक्ष्य मिले हैं, सोर्सेस तक मिले हैं, स्रोत हमें इससे जानने के लिए दीवारों पे डिस्कवर करके खोज किया गया है, तो इस पे पेंटिंग वगैरह इम्प्लीमेंट जो है देश के कई भागों में जो है मिले हैं। दिस पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज, इस पीरियड को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक है लोअर पालियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल, मिडल पालियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, अपर पालियोलिथिक एज, पूर्व पाषाण काल। ड्यूरिंग द पालियोलिथिक एज अर्ली मैन लिव्ड लाइक ए नोमैड्स, पालियोलिथिक एज पूरा पाषाण काल के दौरान जो है
आप देखेंगे आदमी जो है भ्रमणकारी जीवन जीता था। ही वाज बेसिकली ए फूड गेदर एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। मुख्य रूप से देखा जाए तो व्यक्ति जो उस समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन के और निवास अपने रहने के लिए जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। मैन लेड ए सेवेज लाइफ एंड ही यूज स्टोन वीपर्स फॉर हंटिंग एनिमल। उस समय आदमी जो है जानवरों का शिकार करने के लिए स्टोन पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। ही गैदर एडिबल प्लांट एंड वाइल्ड बैरियर फॉर फूड। ये जो है कि किसी जो है एडिबल प्लांट खाने योग्य जो पौधा हो उसके पास या बेरीज फॉर फूड बेरीज के पास ये लोग रुकते थे, इकट्ठे होते थे जो भोजन उनको मिल सके। ही कवर्ड हिमसेल्फ विथ bark or leaves and tree are kings of skin and animal hunted by him। ये लोग कवर करते थे, स्वयं को ढकते थे पेड़ की छालों से, पत्तियों से, या फिर जानवरों के जो शिकार करते थे उसके जो है कि स्किन से अपने को ढकते थे। These people stay close to the hilly areas and wandered in jungle। ये लोग ज्यादातर क्लोज रुकते थे, समूहों में रुकते थे पहाड़ी क्षेत्रों के पास जहाँ पर जंगल वगैरह होता था। द पालियोलिथिक मैन अचीव्ड टू मेन थिंग्स। पालियोलिथिक जो पाषाण काल के जो लोग थे ये लोग दो चीजें जो है कि प्राप्त किए हैं। विच चेंज इज लाइफ। दो चीजों से इनका जीवन जो है बदल गया। फर्स्ट वाज द डिस्कवर ऑफ फायर। पहला तो वो है कि जब आग का खोज हुआ, एंड द सेकेंड वाज मेकिंग ए स्टोन टूल। और दूसरा जो है जब पत्थर का ये लोग औजार बनाने लगे, इससे इनका जीवन जो है बदलने लगा। द टूल्स यूज बाय पालियोलिथिक मैन वर क्रूड एंड अनपॉलिश्ड टूल्स। जब इनका औजार जब ये बनाने लगे तो ये क्रूड सख्त था और अनपॉलिश्ड था, पॉलिश नहीं किया हुआ था। द टूल्स वर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज। इसके औजारों को कई भागों में बांटा गया है। पहला है हैंड टूल्स। आप देखेंगे हाथों से औजार। दीज वर पियर शेप्ड। ये जो है कि भाला नुमा जो है कि औजार होते थे। यूज फॉर कटिंग ए स्मैश थिंग। इनको जो प्रयोग करते थे किसी चीज को खाने के लिए या उसे स्मैशिंग यानी उसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए। दे वर शार्प ऑन ऑल साइड। ये सभी तरफ से क्या नुकीले होते थे, तेज होते थे, धारदार होते थे। कोर टूल्स दे हैड शार्प एज एंड वर यूज्ड टू कट ट्री। कोर टूल्स जो होते थे किनारे पे बहुत नुकीले होते थे जिससे जो है किसी पेड़ वगैरह को काटा जाता था। हैमर एंड हैंड एक्सेस वर सम एग्जाम्पल। जैसे हैमर हथौड़ा टाइप या कुल्हाड़ी हो गई, कुछ ऐसे जो है उदाहरण है। फ्लिंट टूल्स। फ्लिंट टूल्स जो होते कठोर औजार, इनको हम देखेंगे। दे वर मेड फ्रॉम स्मॉल स्टोन। जो छोटे छोटे पत्थरों से बनते थे। दे वर शार्पेंड एंड द यूज ऑफ चॉपिंग एंड नाइफ्स। ये जो है बहुत तेज होते थे, इनका प्रयोग जो है किसी चीज को चॉपिंग करने के, चुभोने के लिए या फिर चाकू की तरह इसका प्रयोग करते थे। सम सिटीज लाइक मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। कुछ ऐसे शहर हैं जैसे मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, बई इन महाराष्ट्र एंड कर्नौल इन आंध्र प्रदेश, एंड द प्लेस वेयर दिस टूल्स वर फाउंड। कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे इस प्रकार के जो है कि औजार हमें मिलते हैं। डिस्कवरी ऑफ फायर। आग की खोज। आग की खोज कैसे हुई इसको हम पढ़ेंगे। फायर वाज ए मेजर डिस्कवरी इन लाइफ ऑफ द अर्ली मैन। आग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि खोज है मनुष्यों के जीवन का, बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है। ट्रेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड इन करनौल इन आंध्र प्रदेश। ट्रेस किया गया तो इसके जो रॉक जो है अभी भी करनौल में कुछ मिलते हैं जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इट मीन्स दे वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। इसका मतलब है इसे जब यूज किया गया था, आग का खोज जब किया गया था तो उससे संबंधित कुछ राख वगैरह जो है आंध्र प्रदेश करनौल में अभी भी मिलते हैं साक्ष्य के रूप में। इट इज स्टिल नॉट नो हाउ फायर वाज डिस्कवर्ड। यह इट इज स्टिल नॉट नो, यह मुख्य रूप से इससे नहीं जानते हैं कि ये कैसे आग का खोज हुआ है। परहैप्स मैन रब्ड टू। पूर्ण अच्छी तरह से नहीं पता है कि आग का खोज हुआ तो कैसे हुआ, बट कुछ लोग गेस करते हैं कि परहैप्स मैन रब्ड टू स्टोन। शायद आदमी जो है कि दो पत्थरों को पकड़ करके लेकर के रगड़ रहे थे। एंड स्पार्क प्रोड्यूस्ड एंड लाइट ए फ्यू ड्राई लीव्स। और जो उसमें से स्पार्किंग हुआ तो कुछ लाइट जो है सूखी पत्तियां जो जमीन पे थी उस पे पड़ी, लेइंग नियर बाय, जो उनके आसपास थी। बट ग्रेजुअली मैन लर्न दिस यूज ऑफ फायर।
और लेकिन इस तरह से धीरे धीरे आदमी जो है आग जलाना सीख लिया। फायर हैड मेनी यूजेस, आग के बहुत से उपयोग हैं। इट प्रोवाइड हिम विथ वार्म एंड लाइट, वो उन्हें जो है कि गर्मी और प्रकाश देता है था। इट कुड बी यूज टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल, इससे ये लोग जंगली जानवरों के भय से लोग बचते थे। दे यूज फाउंड दैट फूड वुड बी कुक्ड ऑन फायर, अब ये लोग जो क्या करते थे आग पर भोजन को पकाते थे, पका करके खाते थे। जब आग का खोज नहीं हुआ था तो लोग मांस को कच्चे खाते थे, लेकिन जब आग का खोज हो गया, जब कुछ लोग बैठ करके पत्थरों को जो है रगड़ रहे थे, उससे कुछ बना रहे थे उसी समय, और न हो गर्मी का समय रहा हो, कुछ पत्तियां नीचे सूखी पड़ी हो, उसमें से स्पार्किंग करके जब नीचे लाइट प्रकाश उसका गिरा हो, कुछ स्पार्क तो जल गई हो, इससे धीरे धीरे इन लोगों ने आग की खोज कर लिया कि किस तरह से आग जो है कि बनाई जाती है, और उससे इन लोगों को ठंडी के समय में गर्मी मिलती थी, जिससे जो है इनको बहुत आनंद मिलता था। जानवरों के वैसे भी ये लोग बचे रहते थे। मैनी रॉक्स पेंटिंग हैव बीन फाउंड इन दिस केव, in the cave and rock shelter, but people of this residence resided at this painting and engraving exhibit animal, birds, human finger, hunting scenes and geometrics डिजाइन। बहुत से पेंटिंग जो है हमें मिलते हैं, उस समय जो है किस तरह के पेंटिंग गुफाओं में बनाए जाते थे, ताकि जिससे लोग पता करते हैं कि कुछ जानवर वगैरह को कैसे पकड़ते थे लोग, कैसे उसकी खाल वगैरह निकालते थे। अब हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक एज और मिडल स्टोन एज, मध्य पाषाण काल या मिडल पाषाण काल हम पढ़ेंगे। ये लगभग 1000 सीई कॉमन ईरा से लेकर के 4000 कॉमन ईरा तक इसको हम पढ़ेंगे। द टर्म मेसोलिथिक was derived from the two Greek words, ये जो है मेसोलिथिक शब्द जो है ये दो शब्द ग्रीक भाषाओं से लिया गया है। मेसो का मीनिंग होता है, मेसो का अर्थ होता है मिडल यानी बीच में, एंड लिथ का अर्थ होता है स्टोन। द मेसोलिथिक एज witnessed a rise in temperature and the climate become warm and dry। मेसोलिथिक एज गवाह है कि इस समय टेम्परेचर जो है, तापमान जो है, सूखा मौसम, जलवायु जो है गर्म और सूखी होती थी, टेम्परेचर होता था। दिस अफेक्टेड ह्यूमन लाइफ that brought about many changes in the flora and fauna and surrounding area। ये जो है कि प्रभावित करता है, यहाँ पे बहुत से परिवर्तन करता है, मनुष्यों के जीवन को प्रभावित किया और बहुत से परिवर्तन किया, जैसे यहाँ के वनस्पतियों पे जो इनके आसपास जो भी एरिया था। द लेटर पॉलियोलिथिक पीरियड टर्न मैन फ्रॉम हंटर टू फूड प्रोड्यूस और फार्मर। बाद में ये पाषाण काल के लोग जो है कि हंटर के साथ साथ जो है फार्मर किसानी भी करने लगे। दिस पीरियड इज कॉल्ड द मेसोलिथिक एज। इस पीरियड को हम लोग मेसोलिथिक पीरियड के नाम से जानने लगे। अर्ली मैन स्टार्ट मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स। बाद में जो है व्यक्ति जो है बहुत से भिन्न भिन्न प्रकार के औजारों का प्रयोग करने लगा है। दे वर कॉल्ड माइक्रोलिथिक, और इसे माइक्रोलिथिक छोटा सा छोटा, बीच वाज स्मॉलर एंड शार्पर, जो छोटा और तेज होता था, नुकीला होता था। ही मेड स्कैपर, हैमर, सिकल एंड एरो हेड्स। जो है स्कैपर, हैमर और सिकल हसुए जैसा, एरो तीर जैसा, और हेड्स उसके ऊपर जो है हेड्स पर जो है तीर जैसा, हसुए जैसा होता था। ही मेड बो एंड एरो विच मेड हिम इजी टू हंट। ये लोग धनुष और बाण बना लिए, जिससे जो है शिकार करने में आसानी होता था। टू हुक एंड बेट फॉर यूज फॉर फिशिंग। हुक और बेट का प्रयोग करने लगे मछली मारने में। अर्ली मैन आल्सो यूज एनिमल बोन्स एंड हॉर्न फॉर मेकिंग टूल्स। बहुत से पहले के लोग जो है जानवरों की हड्डियों का और उनकी सींगों का जो है प्रयोग करने लगे औजार के रूप में। मैन लर्न टू डोमेस्टिकेट एनिमल एंड स्टार्टेड बिल्डिंग एंड लिविंग इन स्मॉल हाउस। अब लोग क्या थे कि जानवरों का पालन करने लगे और जो है कि छोटा छोटा घर बना करके उसमें लोग रहने लगे। साइट्स लाइक भीमबेटका, प्रतापगढ़ एंड मिर्जापुर आदि इन मेसोलिथिक आर्ट। मेसोलिथिक कला देखा जाए तो कुछ ऐसे दृश्य हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हमें आपको इसके जो है कि मेसोलिथिक काल की जो है कलाओं के जो है निशान मिलते हैं। जैसे भीमबेटका हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, मिर्जापुर हो गया,
विच शो सीन लाइक फिशिंग, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। यह दृश्य में दिखाता है किस तरह से लोग फिशिंग करते थे, भोजन इकट्ठा करते थे और शिकार करते थे। अब नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज। अब हम पढ़ेंगे न्यू नव पाषाण काल या न्यू पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। ये लगभग 4000 बैक क्राइस्ट से लेकर के 8000 बैक क्राइस्ट पूर्व तक के समयों को कहा जाता है। द टर्म नियोलिथिक हैज बीन derived फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। नियोलिथिक टर्म जो है ये 2 ग्रीक भाषाओं से लिया गया है, जिसमें नियो का मीनिंग होता है न्यू, नियो मीन्स होता है न्यू, एंड लिथोस मीन्स होता है स्टोन। लिथोस का मतलब होता है पत्थर। दिस इज द पीरियड फॉलोइंग द मेसोलिथिक एज। यही वह काल है, समय है जिसको मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द स्टोन एज। यह पाषाण काल का आखिरी समय है, इसको पाषाण काल का आखिरी समय माना जाता है। इसके बाद से पाषाण काल समाप्त हो जाता है। इन द न्यू स्टोन एज अर्ली मैन प्रोग्रेड स्टिल फर्दर। अब जो है न्यू पाषाण काल में व्यक्ति जो है लगातार जो है कि प्रोग्रेस करते गए, उन्नति करते गए। हिज टूल्स बिकम बेटर, उनके औजार जो है बहुत अच्छे होते गए। दिस पीरियड विटनेस टू बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, इन्वेंशन ऑफ द व्हील एंड मेकिंग ए पोटरी। इस काल में लोग, यह काल जो है गवाही देता है, बताता है सबको कि लोग एग्रीकल्चर को जान गए, इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए का आविष्कार हो गया, द मेकिंग ऑफ पोएट्री, और बर्तन बनाने लगे। बर्तन इस युग में लोग बनाने लगे। एक्सेस स्पीयर्स जैसे कुल्हाड़ी, भाला, सीकल, हसिया, बो, धनुष एंड एरोस, बाण, तीर, have been found in the site of Mehergarh, Pakistan, now situated in Pakistan, and Barzoom and Gufkarl, Jammu and Kashmir, Maski and Piklihal, Karnataka. The tools were well polished. ये जो टूल्स होते थे ये पॉलिश किए जाते थे और ये इन जगहों पे मिलते थे। कुछ पाकिस्तान में मेहगढ़ है, एंड बरजोम, एंड जो है कि गुपकरल जम्मू एंड कश्मीर में, एंड मास्की एंड पिकलिहाल कर्नाटका में। द टूल्स वर वेल पॉलिश्ड, और ये टूल्स जो होते थे बहुत अच्छी तरह से पॉलिश किए हुए होते थे। अर्ली मैन हैड द सेटल लाइफ एंड लर्न टू डेमोक्रेटिक एनिमल। पहले के लोग जो है अब धीरे धीरे ये लोग सेटल लाइफ, व्यवस्थित जीवन जो है जीने लगे और जानवरों का पालन करने लगे। डॉग, गोट्स, कैटल, शिप, डंकी एंड हॉर्स वर डोमेस्टिकेटेड। इस समय लोग कुत्ता, बकरी, भेड़ और जो है कि कुछ पशु जैसे डंकी वगैरह, घोड़े हो गए, इनको जो है लोग इनका पालन करने लगे। एग्रीकल्चर मार्क इट बिगिनिंग इन स्टेट। इसी युग के दौरान एग्रीकल्चर जो है हम करने लगे, लोग एग्रीकल्चर के गुण सीखे। व्हीट एंड बर्ली वर द फर्स्ट ग्रोन सीरियल्स। जो अनाज में गेहूं और जो है कि जौ जो होता था, इसको इन लोगों ने सबसे पहले उगाया। मैन स्टार्टेड सेटलिंग डाउन इन विलेजेस। व्यक्ति जो है कि उस समय आदमी जो है गांव में रहने लगे। एज मोर ऑक्यूपेशंस बिकम नोन, डिवीजन ए लेबर स्टार्टेड। अब उसके बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है कि ऑक्यूपेशन, व्यवसाय जो है कि लेबर इसके रूप में स्टार्ट होने लगा, लोग लेबर के रूप में कार्य करने लगे। मैन वेन फॉर हंटिंग व्हाइल वुमेन लुकिंग आफ्टर द हाउस। आदमी जो होते थे उस समय के शिकार पे चले जाते थे और औरतें जो होती थी वो घर का देखभाल करती थी। अब इसी युग के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई कि लोग दूर दूर तक पैदल जाते थे, लेकिन कुछ ऐसे उस समय खोज हुआ जो मानव जीवन को और गतिशील बना दिया, उसमें इम्प्रूव ला दिया, और वो है इन्वेंशन ऑफ द व्हील। वो जो है पहिए का आविष्कार। जब पहिए का आविष्कार हुआ तो ये मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण खोज थी। दिस वाज द रिमार्केबल इन्वेंशन ऑफ न्यूलिथिक मैन। ये न्यू पाषाण काल के लोगों के लिए एक बहुत ही सराहनीय, बहुत ही उपयुक्त इन्वेंशन था। वी रियली डू नॉट नो हाउ द इन्वेंशन टुक प्लेस। ये हम लोग नहीं जानते हैं, वास्तव में नहीं जानते थे कि यह आविष्कार कैसे हुआ। परहैप्स द न्यूलिथिक मैन गॉट द आइडिया व्हाइल रोलिंग लॉग्स ऑफ वुड। हो सकता है यह शायद न्यूलिथिक एज में लोगों के दिमाग में यह विचार आया हो, लकड़ी के गुटके को लोग जो है लॉक्स को घुमा रहे हो, उसके अनुसार हो सकता है पहिए का आविष्कार करने का जो है इनके मन में कुछ मस्तिष्क में विचार आया हो। द
व्हील कार्ट हेल्प मैन इन ट्रांसपोर्टेशन। व्हील कार्ट जो होता था, ये जो आदमी को ट्रांसपोर्टेशन के लिए, परिवहन के लिए जो है मदद करता था। लेटर ही मेड द पोटर्स व्हील विच वाज वेरी यूजफुल एंड मेकिंग गुड क्वालिटी पोट्स। बाद में जो है कि लेटर बाद में ये लोग जो है पोटर्स बर्तन बनाने के लिए पहिए का प्रयोग करने लगे, जिससे जो है अच्छी क्वालिटी के बर्तन जो है बनते थे। दिस पोट्स वर मेड मोर ड्यूरेबल देन हैंडमेड पोट। ये जो है कि बर्तन जो होते थे ज़्यादा अच्छे होते, जो हाथों से बनाया जाता था। पहिए के द्वारा जो बर्तन बनाया जाता था वो बहुत ही अच्छा होता था, फिर जो हाथ से बनाया जाता था उससे। स्टूडेंट, यह लेसन समाप्त हो गया है। हम आपको अगला लेसन अगली वीडियो में देंगे। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।